करते हैं, फिर वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। हे पवित्र पिता परमेश्वर, तेरी वेदी पर तू ही प्रभु हम सबसे बात करता है और परमेश्वर के मंदिर में केवल परमेश्वर ही बोलता है। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता, लेकिन मनुष्य तो चुपचाप रहता है, शांत रहता है तेरी वाणी को सुनने के लिए। उसी तरह से पिता आज हम तेरे मंदिर में हैं, तेरे घर में हैं, तेरी पवित्र हुजूरी के अंदर हैं और यहाँ पर हम पवित्र आत्मा की हुजूरी की घोषणा करते हैं। जहाँ आनंद की भरपूरी भी है तो हम अपने कानों को तेरी ओर लगाते हैं तेरी वाणी को सुनने के लिए पिता, और अपने हृदय को तेरी ओर उठाते हैं तेरी महिमा के लिए प्रभु, तुझसे कुछ पाने के लिए। जिस तरह से एक दास का हाथ अपने मालिक की तरफ रहता है कुछ प्राप्त करने के लिए, एक तरफ से एक दासी की जिज्ञासा रहती है अपने मालिक की तरफ उससे कुछ प्राप्त करने के लिए, वैसे ही पिता आज हम अपने हृदय को तेरी ओर उठाते हैं कि आज हम तेरे द्वारा कुछ प्राप्त करें। हाँ प्रभु, तेरे द्वारा आशीष प्राप्त करें, तेरे द्वारा प्रतिफल प्राप्त करें और तेरे ही द्वारा हम अनुग्रह और कृपा की मांग करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता हम सब बातों में आपका दिल से धन्यवाद करते हुए सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा हम आपके नाम को ऊंचा उठाकर आपकी इबादत करते हैं और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर आपके प्रति ले आते हैं और दुआ करते हैं कि हाँ हमारे बेटों को स्वीकार कर तेरे वचन के अनुसार प्रभु आज हमने अपनी मुट्ठी को खाली किया है तेरे घर के अंदर लाने के लिए, क्योंकि तूने कहा कि बिना खाली हाथ कोई मुझे दर्शन न दे, मेरे पास ना है। पिता हम तेरे पास न केवल धन्यवाद ले आए हैं लेकिन दशमांश अर्पण उठाने की बेटे ले आए हैं। हमारे बेटों को स्वीकार कर हमारे लिए स्वर्ग को हमारे जीवन के अंदर अपरंपार आशीष की बारिश बरसा, सब जीवन में से नाश करने वाले को घुड़कते हुए हमारे घर परिवार सेहत को आशीषित कर और प्रभु धन की बरकत देकर, शांति आनंद की बरकत देकर, स्वस्थ जीवन की बरकत देकर हमें आशीषित कर, अपने वचन के द्वारा हमें आत्मिक उन्नति प्रदान कर और हमें आत्मा से भरकर सामर्थ प्रदान कर। प्रभु दुआ करते हैं कि आज बोलने वाला मैं न रहूं लेकिन तेरी आत्मा हम सब से तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें करे और सुनने हुए शब्द के द्वारा हम सब के जीवन में लाभ हो। हम ऐसे दिल से दुआ करते हैं। सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले, यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। पिछले सप्ताह तो प्रभु भोज की विधि थी, इसलिए प्रभु भोज की विधि के अंदर हमने प्रभु भोज की विधि के हिसाब से शब्द लिया था। लेकिन उससे पहले एक शब्द आपके सामने आया था, परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत सारी आशीषें देना चाहता है। याद है किसी को 2 सप्ताह पहले? किसको याद है कि हमने कुछ सीखा था और क्यों हम आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्यों हमारे जीवन के अंदर ऐसी कुछ रुकावटें हैं? कुछ याद है 2 सप्ताह पहले? हाँ, 6 बातें हमने सीखी थी, 6 पॉइंट्स। सबसे पहले सीखी थी पॉइंट, परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश होते हैं। कभी कभी अज्ञानता के अंदर हम नाश होते हैं। फिर हमने पढ़ा था होशे 4:6 के अंदर यह शब्द था, और फिर हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह अविश्वास के कारण कुछ नहीं कर सकता, केवल थोड़े लोगों के ऊपर उसने हाथ रखकर उन्हें चंगा किया था। मरकुस 6 अध्याय के 5 और 6 वचन के अंदर हमने इस शब्द को सुना था। और उसके बाद हमने सुना था यदि हम अपने पाप को अंगीकार नहीं करते होते, छोड़ नहीं देते, तो हम पर दया नहीं होती। नीति वचन 28:13 का, यानी पाप अगर हमारे जीवन के अंदर है, हमारे जीवन के अंदर आशीष नहीं आती, और जब पाप क्षमा हो जाते हैं हमारे जीवन के अंदर आशीष आती है। यानी हो सकता है पाप हमारे जीवन के अंदर हो और उसके कारण हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आती। एक वो देखा था, तो हमने बहुत सारे उदाहरणों को देखा था, जहाँ जहाँ पर पाप क्षमा की बात हुई वहाँ वहाँ पर परमेश्वर ने आशीष दी। जहाँ जहाँ पर जो कुछ था हमने काफ़ी सारे उदाहरण, काफ़ी सारी बातें सीखी। या सेकंड कड़ी में ले रहा हूँ, सेकंड पार्ट। और उसके बाद हमने सुना था कि अगर हम अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करते तो हम अपने जीवन के अंदर भी क्षमा को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय के 25वें शब्द में सुना कि यदि हम मन से अपने अपराधी को क्षमा न करें तो परमेश्वर भी मन से हमें माफ़ नहीं करता। ठीक है, चौथी चीज़ वो भी हमने सीखी थी। और 5वीं चीज़ क्या सीखी थी? हाँ जी, हाँ,
निर्गमन 15 अध्याय के 26वें वचन के अंदर पढ़ा कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है तो हमारे जीवन के अंदर आशीष आती है और चंगाई भी आती है, हमारे दुश्मनों को परमेश्वर नाश करता है। और छठी चीज पढ़ी थी हमें आज्ञा पालन। चलिए आज हम वहाँ से वापस आरंभ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बात आधे में छूट गई थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 12 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणामय वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। देखिए यहाँ पर जो आज्ञा लिखी है, यहाँ पर जो शब्द लिखा है, यहाँ पर जो प्रतिज्ञा लिखी है वह शर्त के ऊपर आधारित है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे तो परमेश्वर भी अपनी करुणामय वाचा का पालन करेगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम परमेश्वर से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपनी करुणा हम पर बनाए, या अपनी वाचा को हमारे लिए पूरा करे, या अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करे और जो परमेश्वर कहता है हमारे लिए करे। पासा सलीम खान ने एक पहली आते हुए एक बात बताई, और क्या बात बताई कि हमारे पास कुछ बेस होना चाहिए कि हम परमेश्वर के आगे कुछ रखें। विश्वास योग्यता के बारे में कहा था। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो हम परमेश्वर से कुछ मांग सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, तेरे वचन में ये लिखा है, मेरे जीवन के अंदर ये कर। और अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करते तो क्या हम परमेश्वर के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि हमारे जीवन के तो अंदर ये कर। परमेश्वर का मैं क्यों करूं भाई तुम्हारे लिए, सीधा सीधा कह सकता है मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूं, सही है। लेकिन अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं तो बाइबल में लिखा है तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणामय वाचा को पालेगा जिसने उसे तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। यानी अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधी गई जो भी वाचाएं हैं उन सबको हमारे जीवन में लागू होने देगा, और यह भी सिर्फ करुणा के आधार पर होगा। हम करुणा को वैसे प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे तो परमेश्वर की कृपा सबके ऊपर है करके, लेकिन यहाँ वाचा के बारे में लिखा है, यहाँ प्रतिज्ञा के बारे में लिखा गया है। और प्रतिज्ञा विश्वास के आधार पर ही है ताकि अब्राहम के सब वंशजों के लिए दृढ़ होने पाए। ऐसा नहीं है कि वाचाएं या प्रतिज्ञाएं सिर्फ उनके लिए, लेकिन जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं वे ही प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा विश्वास के ऊपर आधारित है। अगर विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन के अंदर कभी कोई प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। आगे चलते हैं 15 तक। और वह तुझसे प्रेम रखेगा, पहले वाचा को पूरा करेगा, ठीक है, उसके बाद लिखा है आपसे वह प्यार करेगा। और प्यार के अंदर क्या कुछ नहीं होता, हम सब जानते हैं। बहुत बार हमने परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह के प्रेम को जाना है। और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा, और आपको ब्लेसिंग देगा। और किसको ब्लेसिंग नहीं चाहिए, यह शर्त के ऊपर आधारित है। आगे, और गिनती में बढ़ाएगा, यानी आपको मल्टीप्लाई करते जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। जैसे आदम और हवा सिर्फ 2 थे, आज 800, कितने बोलते हैं भाई, 800 करोड़ बोलते हैं ना। 800 करोड़ की आबादी आज धरती के ऊपर जिंदा है। 2 में से इतनी सारी आबादी, वह गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है। कौन सा देश? इस्राइल नहीं भाई, आज इस्राइल नहीं चाहिए, वहां लड़ाई चालू है। हमें चाहिए सियोन, जैसे कि पास्टर डेविड सिंह ने हमें परसों की तारीख में बताया, ठीक है। हमें सियोन चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। आगे, उसमें वह तेरी संतान पर और तेरे अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। देखिए क्या लिखा है, ये तो कनान देश के बारे में लिखा है, यानी इस्राएल देश के बारे में ही लिखा गया है। ये धरती की बात है। तो वहां लिखा है वह तेरे बच्चों को गिनती में बढ़ाते जाएगा, यानी बच्चों की आशीष भी मिलेगी। और उसके बाद लिखा गया है अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल, यानी ये आशीषें जो हमारे लिए जरूरी है वह देता रहेगा। और भूमि की उपज, यानी हम धरती पर बीज बोते हैं, वह धरती उसे फलवंत करके हमें कई गुना देती है। और हमारे जमीन जायदाद जो है, खेती बाड़ी जो है, गाय बैल जो है, हमारे जो असेट्स हैं, उनकी भी वो बढ़ावार करते रहेगा। एक आज्ञा पालन के द्वारा इतनी सारी आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देता है। आगे चलते हैं और भी, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, यानी आप जबरदस्त आशीषित रहेंगे, ये परमेश्वर का वादा है। तेरे बीच में न पुरुष
न स्त्री निर्वश होगी, यानी कोई भी जो रहेगा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, वहां पर न तो कोई पुरुष ऐसा होगा जिसे संतान न हो, न कोई स्त्री ऐसी होगी जिसे संतान न हो। ठीक है, वो सब के सब क्या होंगे? फलवंत होंगे। आगे, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। यानी परमेश्वर हमारे पशुओं की भी रक्षा करेगा, उन्हें भी मल्टीप्लाई करेगा। पशु यानी जानवर, जैसे गाय बैल बकरी हम लोग पालते, पुराने जमाने के अंदर पालते थे, वे भी बढ़ते जाएंगे, उनमें भी कोई निर्वंश नहीं होगा, उनकी भी वह बराबर करते रहेगा, उन्हें भी फलवंत करते रहेगा। ये सब ब्लेसिंग्स हैं, सिर्फ एक आज्ञा पालन के हिसाब से। आगे, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। और क्या चाहिए भाई? हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की बीमारी, हर तरह की स्वेलिंग, जो कुछ भी हो, देखी अनदेखी, यहां तक कि किसी प्रकार का भी असाध्य रोग क्यों ना हो, वह सब दूर करेगा। कौन दूर करेगा? परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी दूर करेगा। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, हाँ। उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। यानी ऐसी ऐसी जबरदस्त खतरनाक बीमारियां जो मिस्र देश के ऊपर पड़ी थी, हम 10 विपत्तियों के अंदर जो मिस्र देश के ऊपर पड़ी थी निर्गमन के समय में, वहां पर बहुत कुछ देखते हैं कि क्या क्या तकलीफें वहां पर आई। उनमें से कोई तकलीफ, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी, यह परमेश्वर का वादा है। और कहता है मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता, उनमें से किसी को भी मैं तुझ पर लगने नहीं दूंगा। और ये सब तेरे दुश्मनों के ऊपर पड़ेंगे, तेरे बैरियों के ऊपर पड़ेंगे। भाई अब कौन नहीं चाहेगा कि मेरे बैरी के ऊपर ये दुख आए, ये तकलीफ आए? हालांकि हम नए नियम के अंदर रहते हैं, हमारा कोई बैरी नहीं है, लेकिन हमारा एक ही बैरी है शैतान, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है लहू मांस से नहीं है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर के उस जमाने के अंदर लोगों से कह रहा है कि इनमें से कोई बीमारी, दुख, तकलीफ आपके निकट नहीं आएगा, लेकिन आपके दुश्मनों के ऊपर पड़ेगी। वो पुराना नियम अलग है, नया नियम अलग है करके, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतनी बड़ी आशीष, इतना बड़ा प्रतिफल किस बात के ऊपर आधारित है? सिर्फ आज्ञाकारिता के ऊपर। और अगर हम व्यवसाय 28 अध्याय को भी हम पकड़े, अगर हम परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वहां पर 1 से लेकर 14 तक बहुत सारी आशीषें लिखी हैं। उनमें से चंद आशीषें यहाँ पर भी है कि परमेश्वर अपने करुणा में वाचा का हमारे जीवन में पूरा करेगा, और वहां पर बहुत सारी आशीषें लिखी है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो फिर क्या होता है? बाइबल में लिखा है 28:15 में कि ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, जब तक तो सत्यानाश न हो जाए, जब तक तो मिट न जाए धरती पर से, ये तेरे ऊपर श्राप पड़ेंगे, अनोखे अनोखे दंड दिएगा। और हमारे वंश के ऊपर भी आ जाते दंड। मैं इस समय श्राप के बारे में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वहां पर भी आशीषें सिर्फ आज्ञा पालन पर। लेकिन आज्ञा नहीं पालते तो कभी कभी हमारे जीवन के अंदर बुराई आ जाती है। आदम और हवा ने जब पाप किया था तो क्या आई थी तकलीफ? सबसे पहले दंड आया था सर्प के ऊपर कि जीवन भर तो मिट्टी चाटता रहेगा। ठीक है, और पेट के बल के ऊपर चलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर हम जाएंगे तो वहां पर लिखा है। दूसरा श्राप आया था स्त्री के ऊपर कि तू जब बच्चा पैदा करेगी तो तुझे बहुत तकलीफ और पीड़ा होगी, बहुत दुख के साथ तुझे पीड़ा के अंदर बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। और लिखा था कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तेरा पति तुझ पर राज्य करेगा। ठीक है, यानी पत्नी को अधीनता में ला दिया, उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए उसके पति को लाया। और जब तीसरी बात आई दंड के तौर, क्योंकि वहां पर एक आज्ञा का उल्लंघन किया गया। जिस फल को खाने के लिए मना किया गया था वो आदम और हवा ने जब खाया तो उन्हें पता ही नहीं था। सिर्फ एक आज्ञा उल्लंघन करने से इतना भारी भरकम दंड आ सकता है। और हमने तो हल्के से लेते हैं, मौत बस मौत ही मिलेगी ना, मर जाएंगे ना, नाश हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मौत इतनी खतरनाक भी होती है, दंड इतना भयानक भी होता है। उन्होंने फल तो खाया, बाद में जब आदम के ऊपर भी दंड आया तो कहा तू अपने माथे की पसीने की कमाई खाएगा और तेरे लिए जमीन ऊंट कटारे दुख पसीना पैदा करेगी और अपनी मेहनत से तू कमा कर खाएगा, लेकिन उतनी उपज तुझे नहीं मिलेगी जितनी तू उम्मीद करता है। एक प्रकार की ये तीनों श्राप, तीनों दंड उनके जीवन के अंदर आए और वे तीनों के तीनों परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किए गए। मैं 3 नहीं बोलूंगा, दो बोलता हूं। हालांकि श्राप तो अलग है ही है करके वो कभी भी परमेश्वर के दायरे में नहीं आ सकता। आदम और हवा को भी परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किया गया और उन्होंने धीरे धीरे मौत को देखना आरंभ किया। उनके जिनमें मौत प्रभावी होना चालू हो गई।
एक आज्ञा उल्लंघन से इतना दंड है, इतनी भयावहता हम देख रहे हैं कि आज दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है बहुत कुछ बुरा वो एक आज्ञा उल्लंघन के कारण आता है। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है आदम के पाप के कारण मृत्यु सबके अंदर फैल गए, उसने मूसा तक भी राज्य किया और आज भी हम देख रहे हैं कि सब मरते हैं। कोई ऐसा नहीं जो सदाकाल के लिए जीवित रहे, सब मरते हैं एक पाप के कारण, एक आज्ञा उल्लंघन के कारण। लेकिन हम आज्ञा का पालन करते हैं तो इतनी सारी आशीषों को भी देखते हैं। ये छोटी सी बात नहीं है करके, ठीक है। और हम चलते हैं कभी कभी और चीज़ों के अंदर भी चलते हैं। चलिए हम चलते हैं याकूब की पुस्तक 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय उसका 2 और 3 पढ़ते हैं। तुम लालसा रखते हो, हम में से हर एक को कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर चाहत है कुछ पाने के लिए, ठीक है। सबके पास है ना, काश ये मिले, काश वो मिले, काश मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, लेकिन मिलता नहीं है। क्या सबको सब कुछ मिलता है? किसी एक गीतकार ने ऐसा कहा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ठीक है। कहीं जमीन तो कहीं आसमान है। मैंने फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है करके दुनिया की कहावत है या दुनिया का गीत है, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सबको उसकी चाहत की चीज़ें कभी नहीं मिलती, लेकिन प्रभु तो बहुत ऐसे दे रहा है भाई। दुनिया अलग है, सांसारिक अलग है, और यहाँ तो हम आत्मिक बातों के अंदर बढ़ रहे हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या करते हो, ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं भाई? ऐसा सब लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ हाथ दिखाई नहीं दे रहे। ये शब्द उनके लिए हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, ये शब्द उनके लिए हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके लिए। तुम्हें मिलता इसलिए नहीं क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम मांगते नहीं। परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को प्रार्थना के आधार पर भी रखा हुआ है। क्यों कहा फिर यीशु मसीह ने मत्ती 7:7 के अंदर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, हवा मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, बारिश मिलेगी, हम जीवित रहेंगे, हमारे दिल की धड़कन, हमारे फेफड़े चलते रहेंगे, शरीर की रगों के अंदर खून दौड़ता रहेगा, ये चलेगा। ये परमेश्वर की अद्भुत करुणा है। लेकिन इसके बगैर अगर हमें कुछ चाहिए, हम लालसा रखते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते तो क्या मिलेगा? जो कोई मांगता है उसे मिलता है। 7:8 के अंदर यह भी लिखा गया है। तो कुछ चीजें मांगने के ऊपर भी है। जिसे बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना उदारता के साथ देता है। तो बुद्धि कहाँ से मिलती है भाई? परमेश्वर की ओर से मिलती है। कैसे मिलती है? मांगने से मिलती है। और अपने पिता से मांगने में क्या शर्म? अपने पिता के ऊपर तो हमें हक वास्ता है ना। हम तो कभी कभी गुस्से में गुमड़ा पुत्र जो था अपने बाप दादा के अपने पिता के पास कैसे, पिताजी मेरी धन संपत्ति के ऊपर जो मेरा हक वास्ता है मुझे दे दे। तो पिताजी ने क्या किया? झापर मारा। बेशरम क्या कर रहा है? तो अपने बाप से इस तरह से बात कर रहा है? नहीं, उसने सोच विचार किया, मेरा बेटा जो है थोड़ा ये है, अपनी दोस्ती यारी के कारण थोड़ा हो गया है। फिर भी एक पिता ने अपने हृदय को देखते हुए अपने पुत्र की मांग को पूरा किया और उसे धन संपत्ति का हिस्सा दे दिया। चाहे वह कितना भी बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसने मांगा, उसे मिला। भले उसने बुराई के अंदर अपना धन उड़ा दिया, पूरी बड़ी संगति के अंदर, वैश्यावृत्ति के अंदर होता है, लेकिन उसने मांगा तो भी उसे मिला, क्योंकि उसका पिता उससे प्यार करता है। क्या आपसे प्यार नहीं करता? आपसे मांगेंगे क्यों नहीं मिलता भाई? क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। नॉर्मल फॉर्मल प्रार्थना के नहीं लिखता हूँ। आपके जीवन में जो कुछ जरूरी है आप पिता परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर के नाम से, वो आपको देगा। ये उसका वायदा है, ठीक है। और मांगने वालों के लिए ही परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। लेकिन क्या लिखा है? तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। तो आपसे क्या करेंगे? हमें जो चाहिए, जिसकी हम चाहत करते हैं, ऊपर लिखा तुम लालसा रखते हो, वो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो एक रुकावट यह भी है हमारे जीवन के अंदर कि हम मांगते नहीं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 3 में। तुम मांगते हो और पाते कुछ नहीं। लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं मिलता भाई। क्यों भाई? इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? बुरी इच्छा से, स्वार्थपूर्ण इच्छा से, ठीक है, मांगते हैं।
ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, हमारा मन संसार के अंदर लिखा है, हम सिर्फ अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, प्रभु ये दे वो दे, और परमेश्वर से वो मांग के क्या करते हैं, सिर्फ अपनी अय्याशी के अंदर अपनी शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम उन सब कुछ चीज़ों को उड़ा देते हैं। तो ऐसे क्या परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं, बेवकूफ़ कर सकते हैं कि प्रभु मुझे दे कि मैं ये करूं? क्या परमेश्वर हमें वो देगा जिसके बारे में उसे पता कि मैं अगर इसे हे दे दूंगा करके तो ये संसार की चीज़ों के अंदर सिर्फ अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने की गलत आदतों के अंदर, बुराइयों के अंदर बर्बाद कर देगा। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा मन परमेश्वर के प्रति साफ नहीं है। 5:8 के अंदर लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, ये परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर कुछ बुराई है तो परमेश्वर उसे भी देखता है, वह देता नहीं है। तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास के अंदर, अपनी ऐशो अयाशी के अंदर उड़ा दो। लेकिन परमेश्वर वहां नहीं देता क्योंकि परमेश्वर मांगने वाले के इंटेंशन को देखता है, उसके हृदय को देखता है कि वह किस भावना से, किस इच्छा से मांग रहा है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा से मांगते हैं तो हमें मिलता है, लेकिन हम अपनी इच्छा से मांगते हैं, स्वार्थपूर्ण है। मैं भी कहूँ प्रभु मुझे इतना अभिषेक दे, मैं मुर्दों को जिंदा करूँ, और मेरे मन के अंदर किसी के साथ थोड़ी बहुत जलन है, यार मैं उस पास्टर को नीचा नवाना चाहता हूँ कि भाई पास इतना अभिषेक के मुर्दे को जिंदा करता हूँ, उसे नीचा करने के लिए अगर मैं मांग रहा हूँ तो परमेश्वर देगा? नहीं देगा। ये तो मैंने मेरी तरफ से बात कर दिया। लेकिन अगर किसी को दिखाना हो, किसी को तपाना हो, किसी को परेशान करना हो, किसी को लज्जित करना हो, किसी को गिराना हो करके, शर्मिंदा करने के लिए, तो परमेश्वर उस इंटेंशन को देता है, वो नहीं देगा, कभी भी कभी नहीं देगा करके। जहां बुरी इच्छा है वहां कभी भी नहीं देगा। चलिए एक और शब्द के अंदर आते हैं, 66 भजन संहिता 66 उसका 18 शब्द। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हाँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मेरे मन के अंदर क्या है? अनर्थ, बुराई बड़ी पड़ी है। ठीक है, यहां तो सिर्फ अनर्थ लिखा है, अनर्थ बात, लेकिन इंग्लिश के अंदर लिखा है इफ आई चेरिश सिन इन माई हार्ट गॉड विल नॉट हियर माई प्रेयर। NIV के अंदर लिखा है अगर मैं मेरे हृदय के अंदर किसी बुरी बात का आनंद के साथ लेता हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। कभी कभी हमारे मन के मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी बुराइयां, कुछ ऐसी आदतें रहती हैं और कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिन्हें हम एंटरटेन करते हैं, जिन्हें हम शारीरिक रीति से आनंदित होते हैं। ये हमारे मन, और मन के अंदर सिवाय परमेश्वर के और कोई नहीं जान सकता कि क्या चल रहा है। या तो मांगने वाले को पता है कि मेरे मन में क्या है, या तो परमेश्वर को, तीसरे इंसान को नहीं मिल सकता, नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता, नहीं जान सकता। इफ आई चेरिश सिन इन माई हार्ट गॉड विल नॉट हियर माई प्रेयर। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। अब चेरिश का मतलब कुछ ऐसे पाप होते हैं, कुछ ऐसी बुराइयां होती है, कुछ हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें होती है, भावनाएं होती है, उमंगें होती हैं, हम अंदर ही अंदर उन बातों को आनंदित करते हैं। ठीक है, वो सोच विचारों के अंदर भी होते हैं, कल्पनाओं भावनाओं के अंदर भी होती हैं कि हम किन बातों को एंटरटेन कर रहे हैं, यानी किन बातों का मजा ले रहे हैं। और अगर हमारे मन के अंदर ये बात है तो क्या परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा प्रार्थना। यदि मैं अपने मन के अंदर बुरी बात को रखूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। ये बात है, यही शब्द यहां पर लिखा है यूहन्ना 9:31 के अंदर। यूहन्ना 9:31 में आ रहे हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। किसकी नहीं सुनता? परमेश्वर पापी की प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन अगर पापी मन फड़ाए, पश्चाताप करे, अपने पाप को स्वीकार करे, पवित्र मसीह के नाम को पुकारे, तो क्या परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा? जब 2 लोग मंदिर के अंदर आए थे, एक कह रहा है प्रभु मैं इसके समान पापी नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, दशमांश भी देता हूं, लगातार प्रार्थना भी करता रहता हूं। वो अपने आप को ऊंचा उठा रहा था, लेकिन सामने वाले को नीचे गिरा रहा है। और सामने वाला जो दूसरा इंसान था अपनी छाती पीट कर, मुंडी को नीचे करके वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो कौन सा इंसान धर्मी ठहराकर परमेश्वर के घर में गया? जिसने अपने आप को नम्र किया, अपने पाप का अंगीकार किया और पाप से पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगे, तो परमेश्वर को ही पाप माफ करने का अधिकार है। उसने माफ किया और उसे अपनी धार्मिकता दे दी और यही परमेश्वर के घर में गया। लेकिन अगर हम पाप के साथ प्रार्थना करते हैं तो
परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, अगर कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी आराधना करना चाहे, उसकी स्तुति प्रशंसा करना चाहे और उसकी इच्छा पर चलता है, देखिए क्या लिखा है, उसकी इच्छा पर चलता रहे, तो वह उसकी सुनता है। परमेश्वर किसकी सुनता है? उसकी सुनता है जो परमेश्वर की। आप और मैं इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम उसकी बेरे हैं, चरवाहे की आवाज को सुनते हैं और उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के लहू के द्वारा भविष्य के नाम से धर्मी ठहरा गए, हमारे पाप माफ हुए हैं। आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, चलिए 2 शब्द पढ़ते हैं, फिर आज के हम मुख्य संदेश की ओर जाते हैं। 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द। रोमियो 8:32 जो मुख्य शीर्षक था, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्यों हमारे जीवन के अंदर रुकावटें हैं? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। यह किसके बारे में लिखा है? ये परमेश्वर पिता के बारे में शब्द लिखा गया है। जिस पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, जो उसका इकलौता पुत्र, अपने लिए नहीं रख छोड़ा कि नहीं नहीं मेरा पुत्र मेरे साथ रहे, मैं इसके साथ बैठकर धरती के ऊपर पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करूं और उसकी सहभागिता के अंदर आनंद लो, क्योंकि पिता पुत्र से प्यार करता है और पुत्र भी पिता से प्यार करता है। वो एक घड़ी भी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आपसे और मुझसे प्यार करते हुए उसने अपने निज और पर्सनल इकलौते पुत्र को पूरे संसार के पापों की क्षमा के लिए दे दिया और अपने लिए, अपनी स्वार्थी आकांक्षाओं के लिए नहीं रख छोड़ा, आपके लिए मेरे लिए दे दिया। जो सबसे उत्तम, सबसे प्रिय और सबसे पवित्र उसका पुत्र है, वो उस आपके लिए दे दिया। तो क्या लिखा है? तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। वह हमें सब कुछ क्यों कर नहीं देगा। यानी अब परमेश्वर के पास कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है कि हमें सब कुछ न दे। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यीशु मसीह भी आया, यूहन्ना 10:10 के अंदर लिखा है कि वह जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। तो लिखा है परमेश्वर अगर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, यीशु मसीह भी हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देता है, हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? लेकिन कंडीशन क्या है? अगर हम कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, हमारे जीवन के अंदर आशीष कैसे आएगी? हालांकि परमेश्वर ने एक और चीज आपके सामने रख रहा हूं। चलिए हम आ रहे हैं इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे इस शब्द को। सब लोगों का ध्यान बोर्ड के ऊपर रहेगा, स्क्रीन के ऊपर रहेगा, और सब लोग पढ़ेंगे। आशीषें दी हैं या देने वाला है? और कहाँ की आशीषें? ये धरती की आशीषें कि स्वर्ग की आशीषें? अच्छे से पढ़िए, सब लोग अपने लिए पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की यानी सब प्रकार की। अभी हमने कुछ आशीषें सिर्फ पढ़ी थी 7 अध्याय व्यवसावरण के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग की भी, ये तो धरती की आशीषें थी, लेकिन लिखा है स्वर्ग की भी सारी आशीषें उसने हमें दे दी हैं। देने वाला नहीं है। जब उसने अपना पुत्र आपको दे दिया, उसका लहू दे दिया, उसका प्राण आपको दे दिया कि आप उसके द्वारा उद्धार जीवन पाए, क्षमा पाए, तो उसके लिए अब क्या इतना उत्तम है स्वर्ग के अंदर जो आपको नहीं दे सकता। जो सबसे प्यारा, सबसे उत्तम, सबसे प्रिय उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जब वो आपके लिए दे दिया, अपने लिए नहीं रखा, नहीं नहीं इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो, बाकी भले ले लो। बोलता जब मेरा प्रिय पुत्र मैंने आपको दे दिया तो उसके साथ स्वर्ग है और उसकी आशीषें मैं आपको क्यों नहीं दूंगा? क्या मेरे पुत्र से स्वर्ग की आशीषें बेहतर हैं, बढ़कर हैं? समझने की कोशिश करना, क्यों नहीं देगा? यानी पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी डेफिनेटली वो देगा और उसने हमें दी है। इफिसियों 1:3 के अंदर लिखा है दे है, लेकिन क्या फिर भी हमारे पास हैं? क्यों नहीं है? मैंने पहले ही कहा परमेश्वर की प्रतिज्ञा विश्वास के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? विश्वास के ऊपर
आधारित है। चलिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 35 से लेकर इब्रानियों 10 उसका 35 से पढ़ते हैं। सो अपना हियाव न छोड़ो। पास्टर देवर सिंह ने भी कहा अपनी हिम्मत न छोड़ो, हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता रहता है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर कोई हिम्मत हार दे तो फिर क्या कर सकता है? इसलिए लिखा है अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि आपकी हिम्मत जो दे रहा है परमेश्वर, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, किस चीज को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय लगता है। अगर आज की तारीख में मानो किसी को परमेश्वर कह रहा है चलो थोड़ी देर के लिए हम अब्राहम के पास चलते, सारा के पास चलते हैं। परमेश्वर ने कहा भाई चल, उत्पत्ति 15 अध्याय के अंदर तेरा यह वंश जो इलियाजार है वह तेरी जमीन जायदाद का वारिस नहीं होगा, लेकिन तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा बाहर निकल और आकाश की तरफ देख। 15 अध्याय के अंदर आप पढ़ के देखना, पहले पंक्तियों के अंदर आकाश की ओर देख, आकाश के अंदर जो इतने तारागण है तेरा वंश ऐसे होगा। अब्राहम गिनती लेगा 1 2 3 4 5। हमारा अब्राहम भाई तो नहीं पढ़ पाएगा, तो ऐसा 1 2 3 कह रहा है ना, नहीं पढ़ पाएगा, बहुत तारे हैं हमारी गिनती से पढ़े हैं करके, हम नहीं पढ़ पाएंगे करके। तो अब्राहम थोड़ी देर के लिए समझ गया मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि एक को पढ़ता हूं तो बोल जाएगा इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसलिए अब्राहम वापस तंबू के अंदर चल बोला तेरा वंश ऐसा ही होगा। कैसा होगा? यानी अनगिनत होगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष को प्राप्त करके तेरा निज वंश होगा। ठीक है, और क्या लिखा है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर के शब्द पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर की कही हुई बात पर। किस पर विश्वास किया? क्या परमेश्वर उसके सामने आया था? परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे बात की थी, और परमेश्वर के सिर्फ एक शब्द के ऊपर कि तेरा वंश आकाश के तारागण के समान होगा, एक छोटा सा सिर्फ उसने मुंह से शब्द कह दिया था, और अब्राहम ने क्या किया? उस शब्द को पकड़ लिया। प्रभु मैं निर्वंश हूं, 75 साल का बुढ़ा हूं, और मेरे घर के अंदर ये जो दास है इलियाजार मेरी धन संपत्ति का वारिस होगा, क्योंकि मेरी पत्नी क्या है? बुढ़ी हो गई है, अब मुझे तो वंश होने वाला नहीं। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की कही हुई बात पर विश्वास किया कि प्रभु तू कहता है कि मेरा निज वंश होगा, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। और यह विश्वास उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। ठीक है, धार्मिकता का मतलब धार्मिकता यानी निर्दोषता के तौर पर कहा गया, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यानी परमेश्वर ने जो आपको कहा है उस प्रतिज्ञा के अंदर, उस शब्द के अंदर कितनी आशीष है, वो आशीष फल के तौर आपके जीवन के अंदर फलदायी होगा, आज्ञा पूरी हो, वह वचन व प्रतिज्ञा पूरा हो, उसका लाभ आपको मिले। यहां पर अच्छा शब्द लिखा गया है आगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है कि आने वाला आएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो शीघ्र आने वाला है, अब देर नहीं है। दुनिया के अंदर जो साइंस दिख रही है इस समय, इस माहौल के अंदर, उनके अंदर भी प्रकट की ये सारी भविष्यवाणियां थी, और उसके आने की बात बता रही है कि ये सब जब तुम इन चिन्हों को देखो तो देख ला मेरा आना निकट है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और अब देर नहीं करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? विश्वास से जिंदा रहेगा। लेकिन अगर विश्वास ना हो तो? मेरा धर्मी, अगर विश्वास नहीं है तो वो धर्मी नहीं है। जहां विश्वास है तो धार्मिकता है। और कैसे जिंदा रहेगा? अगर विश्वास नहीं है तो वो धर्मी नहीं है, धर्मी नहीं है तो फिर जीवित रहेगा। आप और मैं फैसला कीजिए भाई, उलट फुलट करके यहाँ वहाँ करके देख लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच पढ़ते थे ना स्कूल के जमाने के अंदर, कितने को आती है भाई डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच? करके देखिए थोड़ा, अदली बल के है। विश्वास से धर्मी जिंदा रहेगा, अगर विश्वास नहीं तो वो धर्मी नहीं है, वो धर्मी नहीं है तो फिर जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आगे, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वह पीछे हटे कि परमेश्वर मेरे लिए प्रतिज्ञा को पूरा करने में देर कर रहा है, वह हिम्मत हार दे और छोड़कर चला जाए, तो नहीं मेरे जीवन के अंदर अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता,
तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। परमेश्वर कहता है मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। हम विश्वास के द्वारा ही, धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं, इससे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। लेकिन हम हियाव छोड़ के पीछे हटते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं, उस पर यकीन करना छोड़ देते हैं, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। आगे, पर हम हटने वाले नहीं, आप और मैं जो विश्वास करते हैं, हम हटने वाले नहीं हैं, पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं, विश्वास का इनकार करने वाले नहीं हैं, मसीह का इनकार करने वाले नहीं हैं। जब तक वह ना हम उसकी बात जोते रहेंगे, चाहे हमारे सामने बड़े से बड़े चैलेंज भी आ जाए, हम विश्वास के अंदर बने रहेंगे, क्योंकि वो आएगा तो हमें सबसे बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन। हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों की रक्षा करें, अपने प्राणों को बचाएं। अब आप अपने प्राणों को कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ विश्वास के द्वारा। चलिए थोड़ी देर के लिए अंदर हम चलते हैं। अगर मान के चलो परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है कुछ करने के लिए, तो आप करेंगे। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर आ रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। याकूब 2 अध्याय 20 से हम पढ़ते हैं, 18 से पढ़ते हैं। याकूब 2:18। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। विश्वास करते हैं ना, एक ही परमेश्वर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तू अच्छा करता है, बहुत अच्छा करते हो अगर आप ऐसा विश्वास करते हो। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। क्या लिखा है? शैतान भी, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है और एक दिन वो उनका न्याय करने वाला है। वो भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। और क्या कहते हैं? जब वो विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है प्रभु यीशु, तो उन्हें डर लगता है, कंपकपी लगती है। वो आएगा, हमारे नाश करेगा, हमारा न्याय करेगा, हमें नर की आग के अंदर डालेगा, उनके अंदर कंपकपी आ जाती है। लेकिन आप और मैं जब विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं है, कंपकपी नहीं है, हम पर दंड नहीं है, हम मौत से, दंड से बचाए गए हैं, भविष्य के लहू में बचाए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम कंपकाते नहीं, हम आनंदित होते हैं। आज की तारीख में अगर यीशु मसीह आ जाए तो आप आनंदित हो गएंगे कि शोक करेंगे? खुश होंगे ना? हम तो महिमा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे नई देह के साथ, जहां पर कुछ भी बुराई नहीं, लेकिन सब अच्छा भला है, बेहतरीन है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और वे थरथराते हैं, कांपते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। सब लोग बोलेंगे, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अब इसे कौन डिफाइन करेगा? आप क्या विश्वास करते हैं? क्या उस विश्वास को अपने जीवन के आधार पर, अपने जीवन की शैली में, कार्य के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, बातों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं? अच्छा चलिए, अभी मैं इनडायरेक्ट में दूसरा सवाल पूछा, कितने लोग डरते हैं? कितने लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने डर की आत्मा दी है क्या कोई यहाँ? लेकिन जब कभी कोई ऐसी बात आ जाए तो फिर डर लगता है ना? हाँ भाई, डर सबको लगता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। आप और मैं बोल सकते हैं हम नहीं डरते, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो डरते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है चिंता मत कर, लेकिन जब समय आ जाता है तो हम चिंता करते हैं, क्योंकि हम सांसारिक मनुष्य हैं, शरीर के अंदर भी हैं। ये परमेश्वर को भली भांति पता है। ठीक है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यानी विश्वास अगर किसी बात के अंदर आपका और मेरा निकम्मा है, क्योंकि हम उसे कर्म के हिसाब से नहीं प्रकट कर सकते हैं, तो वो अपने आप में निकम्मा है। ठीक है, एक कर्म हम करते हैं, और वो कौन सा कर्म है? जो एक बार विश्वासी को करना होता है। ऐसा कौन सा होता है कर्म, कार्य? जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का होगा। तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप विश्वास को कार्यरत करते हैं। हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु तू है, तेरे ही नाम में पाप की क्षमा और तेरे ही नाम में उद्धार है, और आज मैं अपने आप को तुझे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं, अपने पाप के लिए मरता हूं और बपतिस्मे के द्वारा एक नया जीवन ले लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं बपतिस्मा लेता हूं। यह होगा विश्वास। और जैसा विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं अपने पाप के लिए मरता हूं और फिर मसीह में बपतिस्मा लेकर नया जीवन पाता हूं, यह विश्वास का कार्य है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, लेकिन कई लोग तो वो भी नहीं करते भाई।
हाँ यीशु प्रभु है, मां प्रार्थना कंदुमि, आशीष मिलंदी, छुटकारो मिलंदो, भूत प्रेत निकिरंदा, जादू टोना निकिरंदा, कम धंधे में बरकत ईंदी, शादी थींदी, हे ईंदो, ॿार ईंदा, नौकरी मिलंदी, तरक्की थींदी। सिर्फ इसके लिए ही उपयोग, सिर्फ इसी का फायदा। हालांकि परमेश्वर ये सब कुछ देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर आशीष देने में बहुत आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि हम प्रार्थना है। लेकिन जब विश्वास की बारी आती है, भाई तेरा विश्वास क्या, क्यों नहीं बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? विश्वास भी यदि कर्म के साथ ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है, वह विश्वास किसी काम का नहीं है। और विश्वास को एक्शन में लाने के लिए मैं सिर्फ आपके सामने एक एग्जाम्पल ले आता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम चल रहे हैं उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर। 22 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक के रूप में एक पुत्र दिया, ठीक है। और जब यह 12-13 साल का हुआ, अंदाज कह रहा हूं मैं, 12 साल का हुआ, तो अब्राहम का इसके प्रति प्यार बहुत ही बढ़ गया, इसहाक की तरफ बहुत बढ़ गया और वो उससे बहुत प्यार करने लगा। अब परमेश्वर ने देखा कि ये भाई मुझसे अधिक अपने पुत्र को प्यार कर रहा है, क्योंकि ये इसका निज पुत्र है। अब ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और उसने क्या किया, हे अब्राहम, तेरा जो निज पुत्र है जिससे तू प्यार करता है वो मुझे होम बलि करके चढ़ा, ठीक है। परमेश्वर ने सिर्फ उसे एक आज्ञा दी और परमेश्वर के ऊपर, शब्द के ऊपर अब्राहम विश्वास करने वाला था और यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन धार्मिकता कब गिना गया? हाँ, तो जो ही पुट्टा, ये तेरा ही पुत्र है, तू नहीं दिया है, मैं तुझे अर्पित करता हूं, आगे चलकर ये पास्टर बनेगा, ऐसा कहा। उसने कहा भाई होम बलि करके इसे तो मेरे आगे चढ़ा, बलिदान कर। अरे ऐसा तो नहीं करे, बुढ़ापे में बेटा हुआ है करके ऐसा तू मुझसे कैसे मांग सकता है? नहीं, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे का पुत्र है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। प्रभु तो ऐसा मत करे, मुझे मेरी ऐसी परीक्षा मत कर। अरे भाई तू विश्वास करता है अब्राहम, मैंने तुझे अपनी धार्मिकता दी है, मैं तेने तुझे मित्र कहा है, अगर जैसा विश्वास तू मुझ पर करता प्रकट करके दिखाना। नहीं प्रभु, इस बात की तरफ सॉरी। हाँ, क्या अब्राहम ने ऐसा कहा? नहीं। कैसा किया? बेटा लिखा है, सुबह तड़के उठा, 2 लोगों को लिया, गधा लिया करके, होम बलि के लिए लकड़ी भी ली और तलवार भी ली और चलते बना सुबह तड़के अपने पुत्र इसहाक को परमेश्वर के प्रति होम बलि चढ़ाने के लिए। यहाँ तक उसने सारा से भी सलाह मशवरा न की, भाई मैं जा रहा हूँ तेरे पुत्र को लेकर। चुपचाप वह निकल गया, कहीं सारा उसके आड़े ना आ जाए, अरे क्या कर रहा है तू अब्राहम, पागल हो गया तो उसने भी सलाह मशवरा नहीं किया और चल गया उस पर्वत पर जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। वहां पर उसने दोनों सेवकों को नीचे रखा और वे गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब बेचारा इसहाक भी पूछ रहे, अपने पिता से पूछ रहे, पिताजी लकड़ी भी है, तलवार भी है, आग भी है, लेकिन होम बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है, पशु कहाँ है? तो वो कह रहा है परमेश्वर खुद ही उपाय करेगा। और उसे नहीं बता रहा कि मैं तुझे, नहीं तो पतली गली से भाग नहीं जाए, उसे नहीं बता रहा इसहाक को भी कि मैं तेरा ही बलिदान करने वाला हूं। कभी पता चले तो गड़बड़ हो सकती नहीं, इसके लिए चल ऊपर चल। ऊपर जाता है, रस्सियों से बांध देता है, वेदी पर रख देता है और छुरी लेता है ऐसे मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? हे अब्राहम मत रोक, बच्चे के खिलाफ हाथ न बढ़ा। चलिए हम वहां पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। विश्वास कार्य समेत परमेश्वर के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया और जिस कार्य को करने के लिए, जिस आज्ञा पालन करने के लिए उसे चुना गया था, बखूबी तरह से यहाँ पर अब्राहम उस परीक्षा के अंदर पड़ा। लेकिन परीक्षा के अंदर गिरा नहीं, लेकिन परीक्षा के ऊपर जयवंत हुआ। जो परमेश्वर ने उसे कहा था करने के लिए, वह 100% आज्ञा के अंदर ले आता है। और देखिए क्या हो रहा है। चलिए आ रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 22, सिर्फ 15 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी बार परमेश्वर के दूत ने अब्राहम से बातें की। यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये बड़ा प्रॉमिस है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं। यहां पर अब अपनी शपथ खा रहा है परमेश्वर। अब हाँ,
कि तूने जो यह काम किया है, तूने जो मुझ पर विश्वास किया है कि मैं मरे हुओं को भी जिलाता हूं, और तूने अपने पुत्र को मेरे आगे वेदी पर चढ़ाया, होम बलि चढ़ाने के लिए, और तुझे यकीन है कि मैं तेरे पुत्र को जिंदा कर दूंगा, और इसलिए तू झिझका नहीं, पीछे नहीं हटा मेरी आज्ञा पालन करने से, और नहीं मेरी प्रतिज्ञा के ऊपर कभी संदेह किया, लेकिन वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया। मैं तेरे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तो करता भी है, ठीक है, जैसा तेरा विश्वास है मेरी आज्ञा का पालन भी तू करता है, यानी विश्वास कार्य सहित मिलकर उसके जीवन के अंदर धार्मिकता को लाता है। अब क्या कहना है, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। किस कारण? सब लोग बोलेंगे किस कारण? अरे नहीं भाई, इस कारण बड़ी, वहां इस कारण लिखा है, यह कारण था, ठीक है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या लिखा है? 101% आई विल ब्लेस यू। निश्चय यानी अश्योरली आई शैल ब्लेस यू। अब्राहम को कैसे आशीष मिली? प्रभु मां तो विश्वास कंदो आया, तू यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह तुझे पुटा, बाकी कुछ करना ही ना है। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर हो, यीशु मसीह आपका पुत्र है, यह विश्वास अपने आप में मरा हुआ है, लेकिन जैसा आप विश्वास करते हैं उसे एक्शन में ले आना है, फेथ इन एक्टिवेशन। आगे, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान। अब तेरे एक वंश नहीं होगा, सिर्फ इसहाक नहीं होगा, लेकिन इसहाक के द्वारा मैं कई सारे वंश और तुझे दूंगा। आकाश के तारागण दिखाए ना, वैसे मैं तुझे दूंगा। 100% आई शैल ब्लेस यू। आगे, अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। क्या ही बड़ी ब्लेसिंग है। तेरा वंश अपने दुश्मनों के देश का, उनके अधिकारों का ऊपर भी राज्य करेगा। किसको नहीं चाहिए कि मेरा बेटा सब पर राज्य करे? किसको नहीं चाहिए भाई? उसके दुश्मन ना हो लेकिन उसके दुश्मन उसे सलाम करें, सबको चाहिए भाई। हालांकि आज की तारीख में तो संसार के अंदर दुश्मनी है ही नहीं, क्योंकि हम नए नियम के अंदर है, लेकिन हम तो सिर्फ थोड़ा पुराना नियम पर रहे हैं। आगे, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। उसका वंश अर्थात यीशु मसीह जो इस समय प्रकट हो रहा है, जिस वंश के बारे में लिखा है, इस वंश के कारण आप और मैं सब धन्य हैं। बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह जो अब्राहम का वंश है, उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं धन्य हूं। हाँ, तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। ठीक है, तूने मेरी बात पर विश्वास किया नहीं, मैंने जो कहा तूने उसे कार्य के अंदर प्रकट कर के दिखाया, इसलिए अब मैं तुझे आशीष करता हूं। अब सिर्फ शब्दों में नहीं, प्रकट में भी। और अब अब्राहम के कितने वंश हैं भाई? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती करते जाओ कितने वंश हैं। ये तो सिर्फ यहाँ पर हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे तो अब्राहम भी बेचारा गिनती रहेगा। पहले मैं तारे को गिन नहीं सकता था, अभी इनको भी गिन नहीं सकता हूँ। सही है ना? गिनती कर पाएगा अब्राहम? ये परमेश्वर उसको गिनती कर देगा, भाई इतने करोड़ हैं। बोला ठीक है बस भाई, पहले तारे गिनती नहीं कर पा रहा इसलिए चला गया तम्बू में, अब बोला प्रभु तू ही गिनती करके दे मुझे। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। चलिए वापस आते हैं 2 मिनट के अंदर, याकूब वापस 2 अध्याय के अंदर, जहां पर से हमने छोड़ा था। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, जैसा उसका विश्वास था वैसे ही उसके कार्य थे। ऐसा ही निकम्मा व्यर्थ विश्वास नहीं था, हाँ प्रभु हाँ प्रभु हाँ प्रभु, और नहीं, ऐसा निकम्मा विश्वास नहीं था, लेकिन विश्वास इन एक्टिवेशन था, विश्वास कार्यों सहित था। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर असर डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। यानी न केवल सिर्फ विश्वास, लेकिन उसके साथ साथ उसके कार्य उन्होंने असर डाला। आगे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता। बस। अब यहां पर क्या कर रहा है? अगर आज की तारीख में परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कह रहा है,
तो आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? आपका विश्वास कैसा है? आज यहां पर हैं, आपने सुना, ठीक है, घर के अंदर गए, भूल गए, ये विश्वास है? ये शब्द है जो आप सुन रहे हैं, उस पर डटे रहिए, खड़े रहिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ये कहते हैं, मुझे ये करना है। जब आप करते हैं तो प्रकट में करते हैं कि आपका विश्वास जिंदा है, सच्चा है, पवित्र है, निकम्मा फालतू विश्वास नहीं है। बगैर कार्यों के आपका विश्वास निकम्मा है। लेकिन आप विश्वास करके उसे एक्शन में ले आते हैं तो आप अपने आप को प्रकट करते हैं, आप सच्चे हैं। फिर आप परमेश्वर के मित्र कहलाते हैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन के अंदर आशीष देता है और अपनी प्रतिज्ञाओं का, अपनी करुणामय वाचाओं का आपके लिए पूरा करता है। यानी रुकावट क्या रही? कुछ रुकावटें मैंने आपके सामने रखी। विश्वास है लेकिन कार्य के अनुसार नहीं है तो क्या होगा? प्रतिफल आएगा। अगर अब्राहम वेदी पर होम बलि के तौर पर इसहाक को नहीं चढ़ा था तो क्या परमेश्वर उसके वंश यानी यीशु मसीह के द्वारा आपको मुझे उद्धार दे सकता था? आपका एक एक्शन, आपको पता नहीं आपके लिए स्वर्ग से कितनी बड़ी आशीष को रिलीज करता है, आपके जीवन के अंदर कितनी बड़ी आशीष आती है, आपकी एक आज्ञा पालन के द्वारा कितनी ब्लेसिंग्स आती है। अगर आज की तारीख में मैं किसी से कहूं, भाई अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? नहीं पास्टर जी, मुझे शादी करनी है, वो लड़की जो है ना अनबिलीवर है। नहीं पास्टर जी, मेरे घर के अंदर सास ससुर है। नहीं मेरे माता पिता हैं जो विरोध करते हैं, बिलीवर नहीं है। आपका विश्वास कैसा है आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम विश्वास के बारे में कुछ देखेंगे, प्रतिज्ञाओं के आधार पर कुछ देखते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पा सकते हैं। तब तक परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आपको आशीष है। और आज रात